नमस्कार दोस्तों। मैं आपको 8वां पे जो कमीशन अपडेट है, जो यहाँ पे वेतन लागू होने वाला है, उसके बारे में कुछ अपडेट निकल के आई है। तो उसके बारे में कुछ आप लोग को हम बता दें। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट में पेश की, उसी दिन के केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में भी बढ़ोतरी खुशखबरी लाई है। तो भले ही 8वें वेतन आयोग के अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, और लेकिन डीए वृद्धि तय मान लिया गया है कि जो सीधे आपको सैलरी और पेंशन के राहत लाएगी। कि, कितना बढ़ गया है डीए, उसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है कि आइए सब कुछ विस्तार से हम जानते हैं। आज के देखिए क्या है कि साथ आपको फिटनेस फैक्टर में आपको जो भी जानकारी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि पहले सरकारी कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, लेकिन दिसंबर 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AIW आंकड़े के आधार पर यहाँ लगभग 60% हो सकता है। मतलब कि 2% डीए और 2% डीआर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों सीधे फायदे मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि डीए क्या होता है और क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस महंगाई जो प्रतिकूल प्रभाव के कर्मचारियों और पेनर्स की वास्तविकता क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यह डीए या मूल वेतन में अनुपात में होता है और समय समय पर महंगाई के आधार पर संशोधित किया जाता है। साल में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में इसकी गणना करके सरकार बढ़ोतरी करती है, और दिसंबर 2025 के औसत AICPI डब्ल्यू डाटा के हिसाब से 2% वृद्धि मानी जा रही है, जिसे सरकार आमतौर पर राउंड ऑफ करके 7% बताएगी। आसान से कैलकुलेशन से समझे आपका वेतन कितना बढ़ेगा। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 20,000 है तो डीए 58%, 60% उसे लगभग 400 रुपये प्रति अतिरिक्त मिलेगा। वही अगर बेसिक सैलरी 500 है तो इसका प्रभाव लगभग 1,000 प्रति माह करीब होगा, और 1 लाख बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को लगभग 2,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यही असर पेंशन की महंगाई राहत यानी कि डीआर पर भी प्रतिलोम रूप से दिखेगा। तो 8वें वेतन आयोग की क्या स्थिति है, इसके सबसे पहले जरूरी पॉइंट, इसका इंतजार पूरे देश को और कर्मचारियों को है। कब से? हालांकि 7वें वेतन आयोग की अवधि जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन इसकी अधिक सिफारिश और सैलरी के ढांचे बदलाव अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी 69 लाख पेंशन को फायदे मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, जो भी आपको जानकारी था मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए, डीए और बाकी भत्ते चलते रहेंगे, स्पष्ट कर दिया गया है। और डीए एचआर जो टीए यानी कि यात्रा भत्ते जैसे आती भर्ती है 7वें आयोग के अब तक रहेगी, और जैसे ही 8वां आयोग मतलब कि इसकी सिफारिश लागू होगी, नई संरचना में भी जारी रहेगी। इसका मतलब है कि भत्तों में कोई कमी नहीं आएगी और वेतन ढांचा नियमित रूप से अपडेट होता रहेगा। यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन महंगाई और इसी दौर में सीधे कर्मचारी और पेंशन की जेब राहत में लेकर आई है। यह संकेत सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने की दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। तो वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।